हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी चैप्टर 8 के बारे में। चैप्टर 8 जो है वो फंजाई है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और इसकी डेफिनेशन वगैरह। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करिए एंड शेयर करिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखेंगे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन में हम ये कहते हैं कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं, यानी कि एब्जॉर्प्टिव फीडिंग मोड है इनका। और ये क्या करेंगे, ये जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होगा उसके ऊपर फीड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हम ये देखते हैं कि इनके एग्जाम्पल में सबसे पहले आएगी हमारे पास मशरूम, और दूसरे नंबर पे जो है ना वो यीस्ट वगैरह आ जाएगी। तो नेक्स्ट अभी हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखेंगे सबसे पहले ये है कि ये जो है ना ये यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब ये होता है कि इनका जो सेल होगा वो प्रॉपर होगा, उसमें प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें हमने ये देखना है कि ये क्या है, ये नॉन वेस्कुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। नॉन वेस्कुलर ऑर्गेनिजम्स मतलब, तो ये नॉन वेस्कुलर है एंड मतलब ये कि इनके अंदर जो है, जिस तरह हम कहते हैं ना वेस्कुलर प्लांट्स वगैरह, तो मतलब इनके अंदर वेसल्स जो है ना वो मौजूद नहीं होती। वेसल्स का मतलब ये होता है कि वेस्कुलर सेल्स मौजूद होते हैं, जिसमें हम जाइलम और फ्लूम की बात करते हैं, तो वो दोनों इसके अंदर नहीं है। इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये नॉन वेस्कुलर है। उसके बाद इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे तो रिप्रोडक्शन ये सेक्सुअल भी है और एसेक्सुअल भी है। अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही है तो इसमें का मतलब ये कि ये मियोसिस करेगी, एंड एसेक्सुअल कर रही है तो मतलब ये कि ये माइटोसिस करेगी। अब यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि इसमें ना डबल जनरेशन होती है, 2 जनरेशन चल रही होती है जैसे कि प्लांट्स में चलती हैं। एंड पहले एक जनरेशन आती है जो कि होती है सेक्सुअल, और उसके बाद फिर दूसरी जनरेशन चलती है जिसमें एसेक्सुअल जो है ना वो सारा प्रोसीजर हो रहा है। पहले मियोसिस हो जाती है और उसके बाद माइटोसिस होती है। मियोसिस में क्या होता है कि उसकी जितने भी सेल्स होंगे उनका मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो हाफ हो जाता है। लेकिन जो माइटोसिस है इसमें क्या होता है कि जस्ट सेल्स का नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इसकी जो करेक्टर है वो ये कि ये जो होता है ना ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे हो गए हैं बस वहाँ पे हो गए हैं, यहाँ एक जगह से मूव करके दूसरी जगह ये नहीं जाएंगे। उसके बाद इनके अंदर अल्टरनेटिव जनरेशंस मौजूद होती हैं, 2 जनरेशंस हैं इनके अंदर। और उसके बाद जो 6 है उसमें ये कि ये हेटरोट्रॉफिक है, मतलब ये एब्जॉर्ब करके फूड लेते हैं। बाकी में इनके बहुत सारे प्रोसीजर हैं लेकिन ये ओवरऑल हेटरोट्रॉफिक है, मतलब ये कि ये सारी चीज़ें खा लेते हैं और ये प्लांट से, एनिमल से, हर जगह से ये फूड जो है ना अपनी ले लेंगे और ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। उसके अलावा इनके पास इनकी बॉडी का एक स्पेसिफिक यूनिट है जिसको हम बोलते हैं हेम्फी। एंड बाकी जो इसकी बॉडी है उसमें मेन है माइसीलियम। तो माइसीलियम जो है ये बहुत ही हम कहते हैं एक्सटेंसिव इसकी फीडिंग वेब होती है, वेब ऑफ हेम्फी होती है। मतलब ये कि जब बहुत सारे हेम्फी मिल जाते हैं आपस में, हेम्फी जो है ना वो तो उसका यूनिट था, यूनिट ऑफ बॉडी थी, लेकिन उसके बाद जो बहुत सारे हेम्फी मिलते हैं तो हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, ये पूरी की पूरी एक माइसीलियम बन गई है। हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी न्यूट्रिशन इन फंजाई, कि फंजाई जो है वो न्यूट्रिशन कैसे लेता है, कैसे अपने न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको कलेक्ट करता है। तो ये सारा कुछ आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल किंग्सोलॉजी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे स्टेटस की। तो स्टेटस जो है ना उसमें ये का कि ये हेटरोट्रॉफिक है। हेटरोट्रॉफिक का मतलब ये होता है कि ये जो है ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो है फीड करते हैं, मीन्स कि उनसे फूड लेते हैं, उनकी प्रिपेयर फूड खुद ले लेते हैं, उनके ऊपर डिपेंड जो है ना वो कर रहे होते हैं। तो अपनी ये फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती। सबसे पहले हम लिखेंगे डोंट प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। इस वजह से वो क्या करेंगे, दूसरों से फूड जो है ना वो गेट करेंगे, चाहे वो उनका मीट खा के कर रहे हैं या फिर उनके बनाए हुए फ्रूट्स वगैरह यानी कि प्लांट से ले रहे हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये कि इसका हमने फीडिंग मोड देखना है कि इसके जो फीडिंग मोड हैं वो कितने हैं और किस किस्म के हैं। तो इसके काफ़ी सारे हैं। सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो है एब्जॉर्प्टिव मोड। एब्जॉर्प्टिव मोड का मतलब ये होता है कि ये डायरेक्टली जो फूड होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है जो भी उसके इन्वायरमेंट में होता है। इमीडिएट का मतलब होता है फ़ौरन से जो भी उसका इन्वायरमेंट होगा वहाँ से वो क्या करेगा, फूड को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेगा। इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्टिव मोड। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आते हैं
सेप्रोट्रॉफ्स। तो सेप्रोट्रॉफ्स जो है इनमें क्या है कि ये अपनी फूड जो होती है ये डिट्राइटिस से लेते हैं। डिट्राइटिस का मतलब होता है गला सड़ा मादा, ये गली सड़ी ऑर्गेनिक फूड वगैरह होती है। तो उसमें से उसको तोड़ के ये क्या करेंगे, वहाँ से फूड ले लेंगे और वो फूड जो होगी वो सोल्यूशन के फॉर्म में होगी, यानी कि सैप के फॉर्म में होगी। तो सैप का मतलब क्या होता है, सोल्यूशन के फॉर्म में ये फूड जो होती उसको ले लेंगे और लेंगे भी किससे, डिट्राइटिस से। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड वाला है उसमें ये है कि ये डिकम्पोजर्स के तौर पे काम करते हैं। डिकम्पोजर वाला इनका मोड होता है फीडिंग मोड। तो इसमें ये जितना भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा उसके ऊपर फीड करेंगे। डेड ऑर्गेनिजम्स जो होंगे, जो प्लांट है या फिर हम ये कह सकते हैं कि एनिमल्स हैं, उन सब के ऊपर ये फीड करेंगे। उसके बाद इनका पैरासाइटिक मोड होता है। पैरासाइटिक में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या करते हैं, अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, फूड के लिए भी और शेल्टर के लिए भी, उनको हम कहते हैं पैरासाइट। तो पैरासाइटिक मोड इसका भी होता है। एंड इसकी भी आगे से ना, पैरासाइट की भी आगे से डिफरेंट टाइप्स हैं कि देखें कि पैरासाइट में जो सबसे पहले हम बात करते हैं ओब्लीक की। तो जो ओब्लीक हैं ये वो वाले पैरासाइट हैं जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे ना उनके ऊपर फीड करेंगे, और उसके अलावा कोई भी आर्टिफिशियल मीडियम जो होगा उसके ऊपर ये ग्रो नहीं करेंगे। मतलब ये कि आप इनको लैब में आर्टिफिशियल कंडीशन दे के ग्रो नहीं करवा सकते। लेकिन जो फैकल्टेटिव पैरासाइट्स होते हैं ये ऐसे पैरासाइट्स हैं जो कि ग्रो करते हैं लिविंग होस्ट के ऊपर, लेकिन उसके साथ आप आर्टिफिशियल मीडियम लगा के, आर्टिफिशियल इनको चीज़ें प्रोवाइड करके आप इनको ग्रो करवा सकते हो। मतलब आर्टिफिशियल मीडियम में ये ग्रो कर लेंगे। इस वजह से हम इनको कहते हैं फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव मतलब ये कि हर कंडीशन में ये ग्रो कर लेंगे, लेकिन ऑब्लिक जो होंगे ये सिर्फ सिलेक्टिव होंगे। सिलेक्टिव जो होस्ट होगा उसी के ऊपर ग्रो करेंगे, उसके अलावा ये किसी और के ऊपर ग्रो नहीं करेंगे और ना ही वहाँ से फीड लेंगे। तो ज़ाहिर सी बात, जब हम पैरासाइट की बात कर रहे हैं तो पैरासाइट का मतलब ये है कि वो फीड लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या करेंगे, उसको एज अ होस्ट के तौर पर रखेंगे और वहाँ से अपनी फीड भी लेंगे, शेल्टर भी ले लेंगे। और यहाँ पे क्या होगा कि मतलब आर्टिफिशियल मीडियम पे उनको ग्रो करवा सकते हैं, लेकिन उस पर आर्टिफिशियल मीडियम पे वो ग्रो नहीं करते, ना ही उस फूड को एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रीडेटर की। तो प्रीडेटर जो है ना वो क्या है कि फंगस जो होती है वो प्रीडेटर के तौर पे काम करती है, और इसका मेन मकसद क्या होता है कि ये क्या करती है, प्रे जो होता है, ठीक है, उसको जो है वो कुछ ऑर्गेनिजम्स प्रीडेटर के तौर पे काम करेंगे। मतलब ये कि वो क्या करेंगे, वो प्रे करके फूड जो है वो अपनी ले लेंगे। तो ये उनके ऊपर फीड करेंगे, पहले प्रे को कैप्चर करेंगे और उसके बाद उनके ऊपर फीड करके वहाँ से अपने सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो ले लेंगे। इस वजह से हम कहते हैं कि इनका जो मोड है ना, फीडिंग मोड, वो क्या है, वो प्रीडेटरी है। मतलब ये कि ये प्रीडेटर के तौर पे काम करते हैं, प्रे जो होता है उसको कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद हम इसकी एग्जांपल देखेंगे कि देखिए कि ऑस्टर मशरूम होती है, इसने पूरा ना हेम्फी का एक जाल बनाया होता है नीचे, और ये ओमनीवोरस है। अगर इसको प्लांट मिले या एनिमल मिले, दोनों को पकड़ के खा जाती है। तो अभी हम ये देखेंगे कि अगर ये प्लांट को खाती है तो उसमें से क्या निकालेगी और कौन से प्लांट के ऊपर ये फीड करती है। देखेंगे ये हर प्लांट पे फीड कर सकती है, एंड मोस्टली जो है ये जो वुड होती है उसके ऊपर फीड करती है। अब ये क्या करेगी, जो उसने ग्लूकोज की अगर इसको नीड है, इसने फुलफिल करना है उसको, तो ये क्या करेगी, ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो वुड होगी उसको ब्रेक करके वहाँ से ग्लूकोज निकालेगी। ठीक है, आपको पता है ना कि अंदर सैप की फॉर्म में वो चल रहा होता है, सारा के साइलम और फ्लूम से फूड चल रही होती है। तो ये क्या करेगी, वहाँ से सारी फूड जो है ना वहाँ ले लेगी। उसके बाद जो है ये निमोटोडा जो है उसके ऊपर फीड करती है, और वहाँ से ये अपनी नाइट्रोजन की जितनी भी ज़रूरत होती है इसको पूरा कर लेती है। अब ये सबसे पहले क्या करती है, निमोटोडा को कैप्चर करती है। कैप्चर करने के बाद क्या करती है कि यहाँ पे ना इसके इर्द गिर्द एक रिंग बना लेती है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाता और वहीं पे वो तड़प तड़प के मर जाता है। जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद क्या करती है, उस पूरे को फीड करती है, उसके ऊपर उसको डिकम्पोज करती है, करके फिर वहाँ से अपने सारे न्यूट्रिएंट्स जो है ना उनको ले लेती है और अपनी नाइट्रोजन की जो ज़रूरत होती है उसको पूरा कर लेती है। देखेंगे अब यहाँ पे इसकी बात ये है कि देखिए ना यहाँ पे कि ये क्या है, ये इस तरह से है, ठीक है। इसने बहुत सारे जो हेम्फी होते हैं ना, ठीक है, वो नीचे बिछाए हुए होते हैं। ये इस तरह से पूरा एक नेटवर्क बना होता है हेम्फी का। पता ही नहीं चलता निमोटोडा को कि उसने कहाँ जाना है और कैसे मूव करना है। तो वो क्या करता है कि अगर वो ऊपर आ गया है गलती से,
ठीक है। तो जैसे कि वो यहाँ से चल के जब वो यहाँ पे आगे तक पहुँच जाता है ना, तो उसके बाद ये क्या करती है कि अपनी एक हेम्फी जो है उसको भेजती है और जाने के बाद यहाँ पे एक ना कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बना लेती है। और ये क्या करता है, ये रिंग जो है ना ये इसको पकड़ लेता है, उसके बाद इसको यहाँ से निकलने नहीं देता और यहीं ये तड़प तड़प के ये मर जाता है। और उसके बाद फिर वो इसके ऊपर क्या करती है, फीड कर देती है। इसको हम कहते हैं, ये क्या है, ये कंस्ट्रक्शन रिंग था जिसकी वजह से वो वहाँ पर ट्रैप हो गया था। तो जब ट्रैप हो गया तो फिर वो क्या होगा, उसकी ना पैरालिसिस हो जाएगी, मतलब ये कि वो पैरालाइज हो जाता है, मुकम्मल तौर पे मूव नहीं कर सकता। और फिर वो वहाँ से अपनी जो इतनी भी नाइट्रोजन की जो होती है ना ज़रूरत, वो सारी की सारी वहाँ से पूरी कर लेता है। आपको पता है कि इनको नाइट्रोजन चाहिए होती है NO2 की फॉर्म में या फिर NO3 की फॉर्म में, ठीक है। तो इस फॉर्म में अगर ये तभी ले सकते हैं जब इनके पास जो है नाइट्रोजन ये कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। वो चाहे वो किसी से भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ख़ास तौर पे ये जो एनिमल्स होते हैं वहाँ से ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन की ज़रूरत पूरी करते हैं। नाइट्रोजन उनके पास उनके अमाइनो एसिड्स में होती है, यानी कि उनके प्रोटीन्स में होती है। प्रोटीन आपको पता है ना, प्रोटीन है उनके बाद प्रोटीन्स बनी हुई किससे होती हैं, अमाइनो एसिड से। और अमाइनो एसिड्स जो है उनके अंदर ये जितने भी अमाइन ग्रुप होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि उनके अंदर नाइट्रोजन जो है ना वो क्वान्टिटी ज़्यादा होती है। इस नाइट्रोजन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो न्यूमाटोड के ऊपर अटैक करते हैं, उसको प्रे करते हैं और वहाँ से फूड ले लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन की। देखिए कि सिम्बायोटिक रिलेशन में ये है कि ये जो फूड है उसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है वहाँ से फूड ले सकते हैं इजीली, जिसमें लाइकन भी आता है और दूसरा आता है माइक्रोराइजी। तो ये जो दो रिलेशनशिप हैं इनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कैसे इन दोनों रिलेशनशिप्स में होता है क्या है। देखिए कि मेन चीज़ जो है वो ये कि ये क्या करेंगे, रिलेशनशिप बना लेंगे। दो ऑर्गेनिजम्स होंगे, एक ये वाला होगा और ये वाला होगा, दोनों के दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन ऐसा है कि ये जो है अपनी फूड जो है वो इजीली फाइंड कर लेंगे और वहाँ से इजीली फूड जो है उसको कॉट कर लेते हैं। तो ये दो तरह के रिलेशनशिप जो है ना ये इनके प्रेजेंट होते हैं। एक रिलेशनशिप ऐसा है जिसमें जो फंगस होती है वो एल्गी के साथ रहती है, और दूसरा जो रिलेशनशिप है उसमें जो फंगस होती है वो जो भी उनके होते हैं प्लांट्स के साथ जो है ना वो रहती हैं, और फिर वहाँ से शेल्टर भी ले लेती हैं, फूड भी रिक्वायर्ड मतलब ले लेती हैं, वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेती हैं, फुलफिल कर लेती हैं फूड की रिक्वायरमेंट को। और जो एल्गी होती है वहाँ पे एल्गी से फूड लेती हैं और उसको ये उसके रिज़ल्ट में जो है ना वो शेल्टर प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि ये देखिए कि इस तरह से जो है ना ये मशरूम जो होती है ये ऊपर इस तरह से लगी हुई होती है, उसके नीचे जो है ना अगर हम ग्रीन कलर में ये शो करें तो यहाँ पे ये सारी एल्गी होती है। तो एल्गी जो होती है ना ये इसको फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोवाइड करेगी और वो इसको जो है ना वो शेल्टर देगी और प्रोटेक्शन देगी। तो इस तरह से ये अपनी फूड की रिक्वायरमेंट जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से फुलफिल कर लेती है, पूरी कर लेती है। एंड एक और अगर चीज़ देखी जाए कि देखें कि कुछ होते हैं प्लांट्स, तो ये क्या करते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं ना उनके ऊपर भी ये इसी तरह से, अगर फॉर एग्जांपल ये पूरा प्लांट है, ठीक है, ये पूरा इस तरह से प्लांट लगा हुआ है या दरख्त है, तो इस दरख्त के ऊपर ये क्या करेगी कि इसने अपने आप को फीडिंग करवाना है, फीडिंग लेनी है, तो ये यहाँ पे इस तरह से इधर जो है ये ग्रो कर रही होगी, ठीक है। अगर इसको इससे शो करें तो यहाँ पे ये क्या होगी, ये इधर ना इसके आपने देखा होगा कई ऐसे दरख्त होते हैं जिनके ऊपर जो है ना ये खुम्बियाँ वगैरह लगी होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये क्या करेगी, यहाँ पे अटैच हो जाएगी, उसके अंदर जो सैप चल रहा होगा, सेप्रोट्रॉफिक रिलेशन होगा और वहाँ से ये फूड जो है ना सारी की सारी ले लेगी। तो मीन्स किसने मेन क्या करना है, वहाँ से फूड उसको कलेक्ट कर लेना है। यहाँ तक हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।